IMF मुआहिदा खत्म होने में 8 दिन बाकी। वजीर खजाना ने बरतानिया के बाद अमरीका से मदद मांग ली। इसाकदार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। IMF से कर्ज बहाली प्रोग्राम पर किरदार अदा करने की दरखास्त। गुज़श्ता रोज इसाकदार का बरतानवी वजीर खारजा से भी राबता हुआ था। दो हेलीकॉप्टर आए ने, वो फोटो खिंच के गए ने साड़ियां उतों। उस बाद 15-20 किलोमीटर के घुमाता रहा, उत्थे ही फेरता रहा, कभी बंद कर छड़ता है, कभी स्टार्ट कर वीडियो कर। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकिशाफात। गुजरांवाला के मोहम्मद हमजा ने कहा, 3 से 4 रोज तक कश्ती को एक ही जगह घुमाते रहे। कश्ती में 750 अफराद सवार थे। एक कश्ती आई और पानी देकर चली गई। 2 हेलीकॉप्टर्स भी आए लेकिन वापस चले गए। कश्ती 3 हिचकोले लेने के बाद डूब गई। कोटली के हबीबुर रहमान ने कहा, पीने का पानी खत्म हुआ तो समंदर का पानी पीते रहे। 5 दिन समंदर में भटकते रहे। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज में 20 घंटे से भी कम ऑक्सीजन बाकी। कनाडा के कोस्ट गार्ड्स को ज़ेरे-आब सिग्नल मिल गए। सिग्नल मिलने के बाद रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला। हुकाम के मुताबिक रोबोट्स 6000 मीटर की गहराई तक जा सकेंगे। 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद आबदोज में सवार थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अंपायर की मुदाखलत ना हो और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है। मुसल्लत किए गए शख्स को अदम एतमाद के जरिए हटाया। सियासत से नफरत और तकसीम को खत्म करना होगा। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वाले अफराद को रद्द करना होगा। गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे। मईशत की बहाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कमेटी में शामिल। खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी समेत दीगर महकमों के वज़रा भी हिस्सा होंगे। कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेमवर्क तैयार करेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरैन के उमूर की मॉनिटरिंग की जाएगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी कायम। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर जेल मुंतकिल। लाहौर की मकामी अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। FIA ने परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही की गुज़श्ता रोज एंटी करप्शन मुकदमे में जमानत मंजूर हुई थी। फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, जेल में कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को शिकायत लगा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट से कहा, पहली समात पर भी यही कपड़े थे, आज भी वही सूट पहना हुआ है। ये हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। सात रोज गुजर जाने के बाद भी यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद का कुछ पता न चल सका। लापता 98 पाकिस्तानी नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। गुजरात सर्कल से 52 और गुजरांवाला से 46 मुतासरा खानदानों के DNA सैंपल्स जमा। हादसे में लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बरवक्त एक्शन न लेने पर इजहार बरहमी। कहा, इंतजामिया ने बरवक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। जिम्मेदारान को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की मुकम्मल निगरानी करने का भी कह दिया गया। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से शहरियों को परेशानी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुंच गया। लिहारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन और सुरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांढी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा फ्रांस ग्लोबल पैक्ट फाइनेंसिंग के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने कहा, आलमी मालियाती निजाम में इस्लाहात तवील अरसे से पॉलिसी साजों और आलमी रहनुमाओं का मुतालबा था। मालियाती इदारों की तंजीम नौ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा। बिलावल खुश नहीं, सिंध को मजीद पैसे दिए जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के साथ 3 साल तक ज्यादती हुई, सूबे के लिए ज्यादा पैसे और मंसूबे रखे जाएं। विफाकी हुकूमत से एहतजाज के बाद मजीद 30 अरब रुपए मिलेंगे। सैलाब ज़दगान के साथ दुरुस्त नहीं किया जा रहा। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, मालूम हुआ है कि आप पीटीआई अरकान को पार्टी छोड़ने का कह रहे हैं, 7 रोज में जवाब दें। पीटीआई का शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने पर कार्रवाई का इंदिया। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म की जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को सिफारिश। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा पर पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ का इल्जाम। सीईसी बुनियादी रुकनियत पर हतमी फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होने की मोहलत। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। प्रोटेक्शन देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पूछा, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कहां हैं? वकील ने बताया, हाई कोर्ट के बाहर गाड़ी में मौजूद हैं। पुलिस ने नाका लगाया है, गाड़ी से निकले तो गिरफ्तार हो जाएंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, ऐसे कैसे गिरफ्तार हो जाएंगे? अदालत आ जाएं तो दरखास्तें सुन लेंगे। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान 9 मई केस में गिरफ्तार। पुलिस ने साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अम्मार सिद्दीक को भी हिरासत में ले लिया। तीनों रहनुमा थाना वाकन मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। तीनों रहनुमा मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में एक दोस्त के घर आए थे। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह भी शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में दायर 4 दरखास्तों की समाअत होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर वालों के लिए पानी महंगा, बहुत महंगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने वासा के लिए नए रेट मंजूर कर लिए। 3 मरला तक घर का बिल 287 से बढ़कर 718 रुपए हो गया। 3 से 5 मरला घर का बिल 375 से बढ़ाकर 938 रुपए मुकर्रर। 5 से 7 मरला तक घर का बिल 1160 रुपए आएगा। 7 से 10 मरला घर का बिल 553 से बढ़ाकर 1383 रुपए मुकर्रर। 40 मरला से जायद की कैटेगरीज के लिए टैरिफ 3925 रुपए होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे के बहरान का खदशा। पंजाब हुकूमत का फ्लोर मिल्स के लिए सरकारी गंदम का कोटा बंद करने का फैसला। आइंदा माली साल में 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नीलाम की जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा, फैसले से आटा बहरान पैदा हो सकता है। मुल्क भर में इंतहाई मतलूब 112 इंसानी स्मगलर्स कानून की गिरफ्त से दूर। हम इन्वेस्टिगेशन टीम हकाइक सामने ले आई। स्मगलर्स के खिलाफ 644 मुकदमा दर्ज। 7 खवातीन भी इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स में शामिल। हम न्यूज की FIA से मामले पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। FIA ने गुजरावाला से मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA की इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट के लिए भी कोशिशें तेज। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानी नयाद एजेंट्स की मालूमात हासिल की गई। 4 एजेंट लीबिया, 1 इटली में मुकीम है। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, दोस्त ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। एक मुल्क 25, दूसरा 22 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी करेगा। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, सऊदी अरब और UAE सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं।
स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 432 पॉइंट्स गिर गया। 3 रोज में 100 इंडेक्स में 1081 पॉइंट्स की कमी। रवां साल टेक्सटाइल बरामदात में $3 अरब कमी का इम्कान। टेक्सटाइल के लिए मुसावकती निर्ख जारी रखे जाएं। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, कहा पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली मिल रही है। बिजली और गैस के मुसावकती निर्ख खत्म करने से माशी तबाही फैलेगी। निर्ख खत्म करने से $10 अरब का नुकसान होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा चीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीन की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत से भी मिले। दिफा और सिक्योरिटी के दो तरफा उमूर पर मुज़ाकरात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा पाकिस्तान चीन की दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन से पहले नया तनाज़ा। विफाकी वजीर एहसान मजारी ने पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गैर कानूनी करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन मौजूदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत नहीं होगा। मैनेजमेंट कमेटी का मैंडेट 19 जून को खत्म हो गया था। 20 जून को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के लिए बुलाई गई मीटिंग गैर कानूनी है। गुजरात में कातिल डोर ने नौजवान की जान ले ली। गले पर डोर फिरने से 17 साला नौजवान जान बहक। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शेखुपुरा, सरगोदा, साहिवाल और रावलपिंडी में सीटीडी की कार्रवाइयां। 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम टीटीपी से है। £190 मिलियन करप्शन केस। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा को नैब ने दोबारा तलब कर लिया। तीनों अफराद को 23 जून को पेश होने की हिदायत। तमाम अफराद गुज़श्ता तलबी पर नैब में पेश नहीं हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत पर आज दोबारा समाअत होगी। खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 180 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर भी फैसला मुतवक्के। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। गुलबर्ग कंटेनर्स केस में 9 मुल्जिमान के बाद अज गिरफ्तारी जमानत मंजूर। अदालत ने 3 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। मियां असलम इकबाल, जुबैर नियाजी के वारंट गिरफ्तारी जारी। लड़का लड़की तशद्दुद केस, उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। मुजरिमों की उम्र कैद की सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दिन का आइंदा माली साल के लिए 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट मंजूर। बजट कटौती की 155 तहरीक मुस्तरद। स्पीकर ने बजट मंजूर होने का ऐलान किया। आजाद कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 2 खरब 32 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। तरक्याती मंसूबों के लिए 42 और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 90 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 40 अरब, सेहत के लिए 17 अरब रुपए से जायद मुख्तस। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा जो इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन नहीं करवा सका वो पूरे मुल्क में कैसे इलेक्शन करवाएगा। मेयर कराची के इंतखाब के मौके पर इंसानों को गायब करके कौम का मजाक उड़ाया गया। जमात इस्लामी जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। 23 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रीजन की सतह पर इलेक्शन कमीशन अमले से मुलाकात का फैसला। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। वज़राई के मुताबिक कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो का लियारी में किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। कहा ककरी ग्राउंड मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की शादी हुई थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड के अलावा कराटे और बॉक्सिंग के लिए जगह मुख्तस। जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की सहूलियात भी मयसर होंगी। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह के बाद आसिफा भुट्टो के हमरा ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। लाहौर के 12 कदीम दरवाजों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। डीजी लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को दरवाजों की बहाली का टास्क दे दिया गया। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंक्रीट स्टार्टर डैम का पहला मरहला मुकम्मल।
पहले मरहले में स्टार्टर डैम की सतह समंदर से 785 मीटर बुलंद। अक्टूबर में स्टार्टर डैम का दूसरा मरहला शुरू होगा। तकमील आइंदा लो फ्लो सीजन तक शेड्यूल। ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने ऐलान कर दिया, लाहौर से कराची के लिए स्पेशल ईद ट्रेन चलाई जाएगी। कराची से कोयटा और कोयटा से कराची के लिए भी 2 ट्रेनें चलेंगी। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। हुकूमत का चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला। खुश्क मिर्च, बीफ और डेयरी मसनूआत भी चीन को बरामद की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। कराची का सड़कों और बरसाती नालों के तरक्याती काम का जायजा। मुर्तजा वहाब ने कहा, शहरियों की सहूलियात को मुकद्दम रखते हुए काम कर रहे हैं। अफसरान को तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत। तेज धूप, हब्स और शदीद गर्मी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। अगले 5 रोज तक दर्जा हरारत में मजीद 6 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। गर्म तरीन इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज करने का खदशा। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं, जिस्म को जहां तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को ढांपें। गर्मी की शदीद लहर की वजह से ग्लेशियर फटने का खतरा। अलर्ट जारी। पीडीएमए के मुताबिक चित्राल, अपरदीर, कोहिस्तान और सवात में फ्लैश फ्लड का खदशा है। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। सयाह, मुसाफिर और मकामी लोग गैर जरूरी सफर से गुरेज करें।